देखो, हाँ मानो यही है एरे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इन दोनों एरेस को मर्ज करना है। तो देखो पहला वाला एरे सॉर्टेड है असेंडिंग में, और देखो दूसरा वाला एरे भी सॉर्टेड है। अब हमको एक पूरा एक ही एरे बनाना है जो पूरा सॉर्टेड हो नॉन डिक्रीजिंग में, ठीक है ना। तो क्या लॉजिक लगाते हैं कि दोनों एरे के लास्ट एलिमेंट पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। और अब कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा एलिमेंट है। तो ग्रीन पे 7 रखा है और येलो पे 9 रखा है, तो कौन बड़ा है? ये सबसे ही बड़ा एलिमेंट होने वाला ना जब भी करोगे सॉर्ट, लॉजिकल है। तो क्या किया, देखो यही एरे था शुरू वाला, हमको इसी में चेंज करना है ना। तो हमने क्या किया, पहला चेंज हम लास्ट इंडेक्स से करते हुए चले आ रहे हैं। तो 7 और 9 में कौन बड़ा है? 9। तो 9 को कहाँ पेस्ट कर दिया? देखो 9 को पेस्ट कर दिया, एक एलिमेंट यूज हो गया ना 9, येलो पीछे मूव कर गया। अब कौन बड़ा है? 8 बड़ा है ना। 8 को देखो पेस्ट कर दिया और येलो को पीछे बना दिया, क्योंकि 8 तो यूज हो गया। अभी कौन बड़ा है? अभी बराबर है। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी को भी यूज कर सकते हो। आने वाला तो 7 ही है, मानो मैंने 7 को पेस्ट कर दिया और येलो को पीछे कर दिया, यानी कि मैंने येलो वाला 7 यूज कर लिया। अभी कौन बड़ा है? अभी 7 बड़ा है। तो कौन आने वाला है वहां पेस्ट होने के लिए? 7 आने वाला है और ग्रीन पीछे मूव कर गया। अभी कौन बड़ा है? 6 बड़ा है ना। तो देखो 6 आ गया और वो 5 और 5, ठीक है ना। अभी क्या आने वाला है? 5 और 5 में कौन आएगा? 5 और 5 में 5 आ गया और येलो वाला खाली हो गया ना। अब तो सब खाली हो गया, एक एरे पूरा खाली है। अब तो सिंपली क्या करना है, कॉपी करते चले जाओ। तो अब जब कॉपी करोगे तो ग्रीन कॉपी करोगे तो 5 ही आने वाला है, फिर ग्रीन पीछे जाएगा तो 3 कॉपी हो जाएगा, और पीछे जाएगा तो 2 कॉपी हो जाएगा, और पीछे जाएगा तो 1 कॉपी हो जाएगा, उसके बाद ग्रीन खाली हो जाएगा। तो हो गया सॉर्टेड। तो हर बार क्या करना है, कंपेयर करना है कौन सा एलिमेंट येलो पे और ग्रीन पे बड़ा है। जो बड़ा है उसको पेस्ट करो और जहां से उठाया है तुमने उस इंडेक्स को पीछे कर दो, ठीक है ना। बस यही करना था, ट्राई करो। अब तो इस पूरे लॉजिक में येलो और ग्रीन देखो स्टार्ट हुए लास्ट इंडेक्स से, है ना। चलो दिखा देता हूं मैं। देखो जब तुमने स्टार्ट किया तो देखो सिंपल मर्ज सॉर्ट का ये एरे का कोड है। देखो हमने आई कहां से स्टार्ट किया? m-1 से स्टार्ट किया। देखो आई को देखो, अरे भाई। और जे कहां से स्टार्ट किया है? देखो n-1 से, लास्ट पोजीशन है वो दूसरे वाले एरे की। हमें कौन सा इंडेक्स पहले भरना है? एकदम लास्ट वाला, वो कहां पर है? m+n-1 इंडेक्स पे। अब देखो जब तक दोनों में कुछ है, यही तो बता रहा है, when the index is greater than equal to 0 and both of them, यानी कि दोनों में कुछ तो पड़ा हुआ है। तो कंपेयर करेंगे। तो देखो कंपेयर कैसे किया, देखो अगर nums1 at i बड़ा है nums2 of j के, तो लास्ट इंडेक्स पे क्या आने वाला है? nums1। तो देखो लास्ट इंडेक्स k था, उस पे क्या डाल दिया? nums1 का i, और हमने nums1 से लिया तो i को पीछे कर दिया, और हमने k की एक पोजीशन यूटिलाइज कर ली तो k भी पीछे हो गया। अगर ये इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दूसरा वाला एल्स एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो उस केस में तुमने कौन सा एलिमेंट डाला होगा? nums2 डाला होगा तुमने। तो देखो nums2 जब लिया तो nums2 को पीछे कर दिया। देखो nums k में nums2 को डाल दिया और उसे पीछे कर दिया। अब ये तो तब चलेगा जब दोनों में कुछ है। मान लो एक स्टेज पे जाके जैसा अभी हुआ, येलो खाली हो गया और ग्रीन में कुछ बच गया। तो देखो अगर आई वाला बचा हुआ है, यानी कि nums1 बचा हुआ है, यानी कि nums2 खाली हो चुका होगा, तभी तुम यहां तक आए हो। तो सिंपली क्या करना है, कॉपी करते चले जाओ। देखो कॉपी कर दिया nums k में, nums1 को ही कॉपी कर दिया। लेकिन अगर ये खाली हो चुका है और ये बचा हुआ है तो nums2 से कॉपी करते चले गए और पेस्ट करते चले गए। सिंपल यही कोड खत्म है। कोड ऊपर कर दो, बस इतना ही कोड था। मर्ज सॉर्ट का कोड है स्ट्रेट, बिल्कुल ही यही नहीं था। जहां से उठा रहे हो उसको पीछे कर दो, जो इंडेक्स यूज कर चुके उसको पीछे कर दो। ये करते रहते हैं। कंपैरिजन तब तक चलेगा जब दोनों में कुछ है। जब ये खाली हो चुका है तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपली कॉपी करते चले।